गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस पहले हम कल का प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में विकसित किया जाना है? द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज टू बी डेवलप्ड इन विच स्टेट? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है तमिलनाडु या डी ऑप्शन है केरला। तो गाइस जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया वो हैं प्राची श्रीवास्तव जी। इन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर दिया। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत NMHC के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। NMHC अहमदाबाद गुजरात से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित लोथल के ASI साइट के पास एक विश्व स्तरीय सुविधा विकसित की जानी है। परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य GI प्रमाणित जर्दालू आम का उत्पादन करता है जिसे हाल ही में यूके को निर्यात किया गया था? विच इंडिया स्टेट प्रोडक्ट GI सर्टिफाइड जर्दालू मैंगोज विच वेयर रिसेंटली एक्सपोर्ट टू द यूके? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश या डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भागलपुर बिहार से GI प्रमाणित जर्दालू आम की पहली वाणिज्यिक खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई थी। एडिपा ने बिहार सरकार, भारतीय उच्चायोग और इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से उन आमों का निर्यात किया जिन्हें एपीडा पैक हाउस लखनऊ में पैक और उपचारित किया गया था। बिहार के भागलपुर जिले के जर्दालू आम को उनकी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के कारण 2018 में GI प्रमाणन प्राप्त हुआ। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया? विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस? ए ऑप्शन है नाबार्ड, बी ऑप्शन है सेबी, सी ऑप्शन है RBI या डी ऑप्शन है नीति आयोग। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी RBI। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया है। यह 5वें द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में RBI की घोषणा के अनुरूप है। सुझाए गए ढांचे का एक उद्देश्य माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को अति ऋणग्रस्तता से बचाना है। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धी ताकतों को ब्याज दरों को कम करने में सक्षम बनाना है।
प्रस्तावों में माइक्रो फाइनेंस ऋणों की एक सामान्य परिभाषा, कोई पूर्व भुगतान दंड आदि शामिल नहीं है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य ने प्रत्येक बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की, जिसने कोविड-19 के कारण कमाऊ सदस्य खो दिए? विच स्टेट अनाउंस्ड ₹1 lakh relief to each BPL family that lost earning member due to COVID? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है गुजरात या डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो गाइज, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने गरीबी रेखा से नीचे BPL के तहत प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए देने की राहत की घोषणा की, जिसने कोविड-19 के कारण एक कमाने वाले या वयस्क सदस्य को खो दिया है। इसमें निर्णय से राज्य को 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपए तक खर्च करने वाले लगभग 25,000 से 30,000 ऐसे परिवारों को लाभ होगा। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। CSIR NCL ने किसी औषधीय प्रणाली का उपयोग करके पानी कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक तकनीकी विकसित की? CSIR NCL developed a technology called स्वास्तिक to disinfect water using which मेडिसिनियल सिस्टम? ए ऑप्शन है सिद्ध, बी ऑप्शन है आयुर्वेद, सी ऑप्शन है होम्योपैथी या डी ऑप्शन है शुवा रिगपा। तो गाइज, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे के प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक संकर तकनीकी विकसित की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST की जल प्रौद्योगिकी पहल के समर्थन से टीम ने प्रौद्योगिकी विकसित की है। इसमें दबाव में कमी, गुहिकायन के परिणाम स्वरूप एक तरल को उबालना शामिल है और कीटाणु रहित करने के लिए रोगाणुरोधी गुणों वाले प्राकृतिक तेलों का भी उपयोग करता है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य एल्डर लाइन नामक परियोजना को लागू कर रहा है? विच इंडियन स्टेट इज इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट नेम्ड एल्डर लाइन? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या डी ऑप्शन है झारखंड। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार एल्डर लाइन योजना लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को भावनात्मक स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सहायता प्रदान करना है। इस संबंध में राज्य द्वारा एक समर्पित हेल्पलाइन 14567 बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस अनूठी पहल की सराहना की। इस योजना के तहत हेल्पलाइन पर प्रतिदिन औसतन 80 से 90 कॉल आती है।
तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपना एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास इन द वर्ल्ड? ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है एक्वाडोर, सी ऑप्शन है इंडिया या डी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो गाइस आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और गाइस अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।